गुड इवनिंग एवरीवन एंड राधे राधे। राधे राधे। मैं आप सबको आई वेलकम एवरीवन इन दिस कोर्स, इन दिस वेबिनार रादर। एस्ट्रोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आज की तारीख में लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, दैट इज नक्षत्र। बहुत कम लोगों को आज की डेट में पता है कि आज से 5,000 साल पहले जब महाभारत हुई थी, तो उस समय तब इन ग्रहों का कोई नामो निशान ही नहीं था। तब सारे कुंडली में नक्षत्र लिखे जाते थे, कभी भी ग्रह का नाम नहीं लिखा जाता था। ये तो रोमन एम्पायर जब खड़ी होनी शुरू हुई तो उन लोगों ने इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कराया, ग्रहों का। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो मिक्सचर हुआ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के साथ, तब जाके ग्रहों की एंट्री हुई। आयन और सायन पद्धति मालूम होगी आपको, जिससे हम कुंडली बनाते हैं। हिंदुस्तान में कुंडली बनती है आयन पद्धति से, और यूरोप में बनती है सायन पद्धति से। उसमें जो सूर्य का वो है ना, उसमें फर्क है। हमारा 365 कुछ आवर्स में है, 365 डेज के बाद उनका 2 घंटे कुछ टाइम कम है हमारे उससे। तो नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में जो है कुंडली में, हॉरोस्कोप में, दैट इज नक्षत्र। आप में से कितनों को नक्षत्रों के बारे में नॉलेज है? कुछ बेसिक नाम याद हो नक्षत्र के? सर इतना पता है, 27 नक्षत्र हैं, 28। 28। हाँ। आपको ये पता है 28 से 27 क्यों हुए? ये मालूम है आपको? क्या कह रहे हैं सर? 28 से 27 क्यों किए, ये बताया कभी किसी ने आपको, या आपने कुछ सोचा था नहीं। क्यों हुआ? नहीं। अभिजीत नक्षत्र था जो 28 नक्षत्रों में सेट बैठा हुआ था। अगर आप सर्वतोभद्र चक्र पढ़ेंगे तो उसमें आज भी 28 नक्षत्र प्लेस किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कुंडली में 27 नक्षत्र कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज 108 पद है हमारे पास, हम्म। और 9 राशियां हैं। 9 राशियां हैं, तो हमें उनको 27 के अंदर ही फिट कर सकते हैं, 28 में फिट नहीं कर सकते उसको। तो हमने ओके। उत्तरा उत्तराषाढ़ा के 6 डिग्री और 2 डिग्री उसकी लेके, श्रवण की लेके, उसको एडजस्ट कर दिया, उस नक्षत्र को, अभिजीत को। लेकिन आप दिन में देखते होंगे, जब भी कैलेंडर बनता है, दिन का जब हौरा निकलती है तो दिन में एक नक्षत्र आता है, दिन में अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं उसको। सबसे शुभ मुहूर्त वही होता है। कोई भी काम करना हो, अंगूठी पहननी हो, कोई दुकान का मुहूर्त करना हो, नई गाड़ी लेनी हो, तो अभिजीत मुहूर्त में आप कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। अविनाश जी, जी सर। अभिजीत अभिजीत मुहूर्त की ये इंपॉर्टेंस है, वो शुभ मुहूर्त है, हाँ, बिल्कुल प्योर। डेली होता है और ना वो ये तो? डेली आता है, 11:30 से 12:30 के बीच में। अलग अलग शहरों के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से डिफरेंस करता है थोड़ा बहुत। जनरली साढ़े जी ग्यारह सर। साढ़े बारह के बीच जी सर। में। और आप लोगों को कुछ मालूम है सर्वतोभद्र चक्र के बारे में? नहीं। ये बेसिकली कुंडली का वो सिस्टम है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे एक्यूरेट है। उसमें हम शुरू होते हैं कृतिका नक्षत्र से। आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 नक्षत्रों की, अश्विनी, भरणी और कृतिका। नॉर्मली सबको अश्विनी से नाम स्टार्ट होते हैं, लेकिन कृतिका नक्षत्र है जिससे एक्चुअल में हिंदू पद्धति से कुंडली बननी शुरू होती थी। आपको नक्षत्रों के पद मालूम होंगे जरूर। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। हम्म। 13 डिग्री 20 मिनट का एक वो होता है नक्षत्र। 3 डिग्री 20 मिनट का उसका एक पद होता है। ये मालूम है आपको? हाँ मालूम है, लेकिन सर आप स्टार्टिंग से बताओ। ऐसा है, जो हमारे हिंदू धर्म में आपको पता होगा, हम नामकरण भी करते हैं नक्षत्र के हिसाब से। करेक्ट। करेक्ट। नक्षत्र के 4 पद होते हैं हर नक्षत्र के। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, फिर 4 पद होते हैं। हर पद का अलग अलग उसकी वो होती है, नाम। जैसे अश्विनी का पहला चरण जो है, उसका मालिक है केतु। ठीक है, और उसका जो पहला पद है उसको बोलते हैं तस्करांश। मालूम होगा आपको इसके बारे में कुछ? नहीं। हाँ, तस्करांश होता है इसका पहला पद, जो बंदे को जो जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में होगा, पहले पद में भी 3 डिग्री 20 मिनट से पहले पहले हो जाएगा, उसका माइंड होगा क्रिमिनल। तस्करांश का मतलब है चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी। जितने बड़े बड़े गैंगस्टर देखे होंगे ना आपने, चोर चोर डकैत देखे होंगे, सबकी कुंडली में तस्करांश में ही उनका जन्म हुआ होगा।
तो हमारे ऐसे नक्षत्रों की क्लासिफिकेशन हुई है पद के हिसाब से। फिर विचक्षणांश है, फिर लाभांश है, फिर पापांश है, फिर धनांश है। नक्षत्र से ही हम देख के बता देते हैं कि इस बंदे के जीवन में क्या हो। भगवान राम का आपको मालूम है जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? नासा ने जब कुंडली नहीं। डाली ना भगवान राम के जन्म की, तो वही कुंडली बनी जो एक्चुअल में इंडिया के लोगों ने बना रखी है। इंडिया के लोगों ने हाथ से बनाई है, लेकिन नासा का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना पुराना चला जाता है। उसे बैकडेट में कुंडली डाली तो वही कुंडली बन के आई। भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, उनके तीसरे पद में। तो शनि का पद है पुष्य नक्षत्र का। नक्षत्रों के जो चार पद होते हैं, जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, उसका मालिक तो केतु है, लेकिन जो पहला जो उसका डिग्री है 3 डिग्री 20 मिनट, उसका मालिक मंगल है, क्योंकि हमारी पहली राशि मेष राशि का मालिक मंगल है। फिर जो दूसरा जो डिवीजन आएगा उसका 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 तक का, उसका मालिक शुक्र है। फिर 6:40 से 10 डिग्री तक जो है वो बुध है। फिर 10 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है वो चंद्रमा है। ये नक्षत्र पूरा हो गया शनि यहाँ सर पर। और इन चारों में ही केतु का नक्षत्र है और प्लैनेट्स अलग हुए हैं सारे। पद डिवीजन अलग होते होते सब कुछ अलग हो जाएगा। जैसे 3 डिग्री 20 मिनट क्रॉस होगी, जैसे ही उसका पद चेंज हुआ, उसका मालिक उसका लॉर्डशिप चेंज होगी। ओके। इसकी जो रेलेवेंस दिखती है वो दिखती है केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी, और आप वैसे जनरली D9 में बनाएंगे किसी नॉर्मल वैदिक कुंडली में। D9 जब बनता है तो वो डिग्री के हिसाब से ही बनता है। डिग्री में जो लॉर्डशिप आती है उस हिसाब से आपका D9 का लॉर्ड होता है, लगन जो आप। जी। प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो आती है जेमिनी से और केपी से आती है। आपको किसी कुंडली देख के देखना है, तो जे केपी सबसे बढ़िया एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और वो सारा खेल नक्षत्रों पर डिपेंड है। केपी सब नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। वो डिग्री देखती है आपके, आपका लगन कितनी डिग्री में है, आपका ग्रह कितनी डिग्री में है, उस हिसाब से उसकी लॉर्डशिप तय होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि केतु का 3 डिग्री, जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, उसका मालिक तो केतु है, लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट का मालिक मंगल है। 3 डिग्री से 6:40 तक का मालिक शुक्र है। तो शुक्र जैसे ही उसका उस डिग्री में जाएगा, मतलब उसकी कुंडली में नेटिव की, तो इसका मतलब उसको जो फल जो है शुक्र के मिलेंगे, मंगल के नहीं मिलेंगे। ये हमारा टाइमलाइन है। इस साइड में आप जो देख रहे हैं ये ट्रैक है। ट्रैक मतलब कि आप ये मुझे बीच आपकी आवाज, कौन बोला? मुझे आवाज नहीं आई किसी के बोलेंगे, कुछ बोला आपने, मैं समझा नहीं। सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो आप एस्ट्रोलॉजी आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्या पढ़ा है आपने, ये आपका एफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में। अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके ग्रह मजबूत हो, आपकी मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा सुन के, जितने जो टॉप के वर्ल्ड के एस्ट्रोलॉजर है ना, सबके सबका गुरु नीच का है। जिसका गुरु नीच का होगा वो टॉप का एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि केतु की कंजंक्शन अच्छी हो या शनि केतु की कंजंक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हालांकि शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया योग माना गया है एस्ट्रोलॉजी के लिए। जिसकी कुंडली में शनि केतु योग, उसका उपाय यही है कि एस्ट्रोलॉजी सीख ले, सारी ऑकल्ट में कुछ भी सीख ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। तो केतु पहला पहला ग्रह है जिसका मेष राशि का मालिक तो वैसे मंगल है, लेकिन उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है पहले केतु है। अश्विनी भरणी कृतिका, ये 3 नक्षत्र हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 9 की 9 राशियां 3 नक्षत्रों में कवर हो जाती है पहले पहले। केतु मेष राशि के चरण के फर्स्ट पद में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट में मालिक है वो मंगल है। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट के फौरन बाद शुक्र, जिसका जन्म शुक्र में होगा, तो पूरे इफेक्ट मंगल का है शुक्र। उसको डायबिटीज जरूर होगी उस इंसान को। मंगल शुक्र की युति डायबिटीज कराती है, मेडिकल साथ में बता रहा हूँ मैं आपको इसीलिए।
हमारी बॉडी में जितनी बीमारियां आती हैं उसका सारा कारण सिर्फ नक्षत्र होते हैं। ग्रह का रोल खाली 30% होता है, 50% से ज्यादा रोल नक्षत्र का होता है बीमारी देने का। एस्ट्रोलॉजी आप जब भी सीखना शुरू करें, सबसे पहले पहले नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों को आप अच्छे से पढ़ना, उनके 27 नक्षत्रों के नाम याद कर लेना, रटे होने चाहिए जबान पे आपके। अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, ऐसे दिमाग में, जबान पे नहीं। फिर उनके डिविजन, और ये डिवीजन याद रखना 1 से 12 तक ही चलती है, क्योंकि 12 हमारी राशि है। 1 से 12 पे आके फिर दोबारा 1 पे पहुंच जाती है। कृतिका में जैसे खत्म हो जाएगी, उसके मेष राशि में खत्म हो जाएगा उसका। कृतिका के फर्स्ट चरण पे फिर मेष राशि शुरू हो जाएगी, क्योंकि 30 डिग्री पूरी हो जाएगी ना वहाँ पे। जी 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे काउंट करोगे तो 30 डिग्री पूरी जैसे पूरी होंगी तो मेष मेष से मेष राशि में आ जाएगा। फिर वो कृतिका नक्षत्र का सेकंड फेज, सेकंड पद, दूसरा जी तीसरा चौथा, और फिर उसके कृतिका के बाद रोहिणी, उसके चार चारों पद। पद पूरे। जी। फिर 4 और 3 7 हो गए, 2 पद अगले उसके नक्षत्र के। मृगशिरा के। जी। फिर मृगशिरा के 2 पद, फिर मृगशिरा के 2 पद, और आराधना के 4। आराधना राहु का, वैसे आराधना का मालिक वैसे राहु है, लेकिन आराधना जो है सबसे खतरनाक वो है नक्षत्र। वो जो देता है ना, आपने कभी देखा हो क्रिकेट मैचों में या कोई भी स्पोर्ट्स जहाँ फिजिकल एक्टिविटी होती है, या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, लड़ाई होती है, तो आराधना नक्षत्र भी होता है, दबा के ठोकते हैं जाके उस बंदे को सामने आके। इसका आराधना नक्षत्र हैवी और स्ट्रांग होगा ना, तो मारेगा जाके, और पता चलेगा नहीं किसी को कैसे हुआ सब कुछ। तभी अपने यहाँ क्रिमिनल मार के भागे ना, पकड़े नहीं जाते, वो आराधना नक्षत्र की वजह से। एक तो मालिक शुक्र है। तो नक्षत्र आपकी जिंदगी में हर सेक्टर में, तन में, धन में, मन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आद्रा तो सर राहु का है ना? हाँ जी, राहु का है। राहु बेसिकली कोई प्लेनेट है नहीं, ये चंद्रमा जी के साउथ नोड और नॉर्थ नोड है दोनों। जी तो लेकिन उसको हम कंसिडर करते हैं कि हम हिंदू धर्म में ही इसको मानते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसको राहु केतु को मानती नहीं है आज भी। जी लेकिन हिंदू धर्म में सबने ये साबित किया है कि राहु अकेला ऐसा प्लेनेट है कि रंग को राजा बना दे और राजा को रंग बना दे। जी आप लोगों ने किसी को मालूम है बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और एलन मस्क की कुंडली में राहु कहाँ पर है? नहीं सर। हर वो बंदा जो ऑनलाइन काम कर रहा है, तो ध्यान रखना, हर वो बंदा जो ऑनलाइन काम कर रहा है वो राहु की वजह से ही काम कर रहा है। ऑनलाइन काम सिर्फ राहु की वजह से होता है। इनका सबका राहु 8वें घर में, 8th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। ओके। सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर जो हम कोडिंग करते हैं, लैंग्वेज की, पाइथन हो गई, और वो C++ हो गई, या कुछ भी हो, जावा हो गया, ये सब केतु का काम है। लेकिन मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब राहु का काम। रिसर्च वाले जो भी काम है वो सब केतु के हैं। लेकिन ये सब के सब, इन सब के पीछे जो कमांड है ना, ये समझ लो, ये प्राइमरी प्राइमरी ये मिनिस्ट्रीज है। नक्षत्र जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर कोई भी आके बैठ जाए, मिनिस्ट्री वही रहेगी। ये 9 के 27 जो नक्षत्र हैं, चलेगी ही नहीं की। जो कमांड ये देंगे, जो स्ट्रेंथ इनकी होगी, वही फल मिलेगा इंसान को किसी भी हालत में। अभी जैसे आईपीएल क्रिकेट मैच हुए थे ना, आईपीएल टूर्नामेंट हुआ था, हमने आईपीएल शुरू जी होने से पहले लोगों को बता दिया था कि इस टूर्नामेंट की विनर रेड कलर के कपड़े वाली टीम होगी, रेड या पिंक वाली। तो देखो क्वार्टर जो प्ले ऑफ थे उसमें 3 टीम वही पहुंची, आरसीबी, आरआर, और वो पंजाब किंग्स दूसरी पहुंची थी, और एसआरएच। ये नक्षत्र ढंग से आप पढ़ लोगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है। हर चीज आप बड़े आराम से जस्टिफाई कर सकोगे, और हर रेमेडी भी बड़े आराम से दे सकोगे। जी सर, पीछे किसी की ना नॉइस आ रही है। ये वहां से कोई बोल रहा है, ये ज्योति, किसी को कर देखना, दिया सबको कर दिया म्यूट कर सर, दो। म्यूट कर दिया सर। इसको बोलना है, क्वेश्चन मैसेज करके मुझे बता दो।
तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है ना, फाउंडेशन, दैट इज नक्षत्र। आप नक्षत्र पे फोकस करें, एस्ट्रोलॉजी अच्छा बनना है तो नक्षत्र को ढंग से पढ़ें। नक्षत्र के सारे इफेक्ट, इल इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट्स, ये हमेशा पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपनी कुंडली पे प्रैक्टिस कभी मत करना। जो भी पढ़ना हो, अपने घर के बाकी रिश्तेदारों के बारे में पढ़ो, क्योंकि अपने बारे में पढ़ोगे तो बायस हो जाओगे। क्योंकि इंसान को अपनी गलती दिखती नहीं है, या अपनी गलत चीज नजर नहीं आती। तो औरों की कुंडली ऐसे देखना चाहिए, अपने घर वालों की, या अपने कंपटीटर की, या अपने से जो घर पे लोग काम करने आते हैं उनकी कुंडली देखो, उससे नजर आएगा इसका ये इफेक्ट है, इस कुंडली का, इस कुंडली में ये नक्षत्र यहाँ है, इसलिए ये काम कर रहा है। कोई बीमारी आती है आपको नजर आएगा, इसलिए ये बीमारी इसको, इसलिए इस नक्षत्र का असर है। किसी की पैसे की दिक्कत होगी, चोरी, इवन चोरी तक नक्षत्र की वजह से होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तस्करांश, तस्करांश का मतलब ही चोरी है। आपकी कुंडली में मंगल का जब अश्विनी का पहला नक्षत्र आएगा, आपका अगर कॉम्बिनेशन मैच करेगा तो आपकी चोरी 100% होगी। नहीं तो चोरी के बाद गाड़ी खुली छोड़ो, कोई गाड़ी को देखेगा भी नहीं आप। तो सर ये ऐसे तो ऐसे केसेस में लाइफ। ट्रांजिट के अकॉर्डिंग हुआ ना जी, कि अगर केतु का लगन है और मंगल का ट्रांजिट हो रहा है तो गाड़ी चोरी हो सकती है, अगर हमारे उसमें है तो। 3 डिग्री 20 मिनट से पहले तस्करांश में होगा और आपकी कुंडली से मैच कर गया वो, तो आपकी गाड़ी, चाहे आपने 10 ताले लगा रखे हो, तब भी चोरी हो जाएगी। जी। और वो अगर आपका वो पीरियड एक्टिवेट नहीं होगा, तो गाड़ी खुली छोड़ोगे ना, तब भी गाड़ी चोरी नहीं होगी। ठीक है जी। मेरा पहले काम था फाइनेंस का। मेरी अपनी गाड़ी में डिग्गी में मेरे 50 लाख रुपए के, मैं किसी पार्टी को देने जा रहा चेक करके। मैं गाड़ी नोएडा जैसी जगह पे, जब गुंडों का वो सारा कब्जा होता है, सारे गुंडा राज है वहां पे, मेरी गाड़ी की डिग्गी खुली रहेगी और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अंदर बैठ गया, मुझसे गाड़ी लॉक है, फिर पार्टी को चेक कर लिया, ओके है, फिर गया देखा तो गाड़ी गाड़ी खुली पड़ी है। लेकिन पैसे किसी ने देखे नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि चोरी का योग नहीं था, इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ, चोरी हुई नहीं। तो ये सारा खेल लाइफ में नक्षत्र का है। नक्षत्रों को ठीक से समझ लिया आपने तो एस्ट्रोलॉजी आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गई। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का पहला सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि नक्षत्रों को अच्छे से पढ़ो आप। और अच्छा गुरु आपको मिल जाए तो आपके परम सौभाग्य है। मैं यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा, मुझे गुरु बनाओ, जो आपको अच्छा लगे गुरु उसको बनाओ। लेकिन जिससे ही पढ़ना, नक्षत्र जरूर पढ़ना, क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नक्षत्र ही है। आप रोज, मैं रोज सवेरे शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन देता हूँ। मेरे क्लाइंट्स जो है वो बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि मार्केट चला ही आप रहे हो, एंड मार्केट इज कम्प्लीटली नक्षत्र बेस्ड। मार्केट में कोई ग्रह काम नहीं आता। आप लोगों ने अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, बढ़िया ढंग से सीखनी है, और कुछ एस्ट्रोलॉजी में नाम कमाना है अपने लिए, कि हमें, मैंने कुछ सीखा एस्ट्रोलॉजी में जिससे मैं बात करूं कहीं तो मेरी बात में वजन हो, तो सबसे पहले नक्षत्र पर पकड़ मजबूत करना है आपको। कुंडली देख के आप बगैर, मतलब बगैर कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर दोगे, आपको अगर नक्षत्र में पकड़ अच्छी होगी। दैट इज द की फॉर सक्सेस फॉर एनी एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों में से कौन कौन, किस किस कौन कौन से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है आपको, क्या क्या नाम सुने आपने एस्ट्रोलॉजी के? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी, केपी, या लाल किताब, और क्या क्या नाम सुने आप लोगों ने? ज्योति इनके सबको खोल दो, ओपन कर दो स्पीकर, जो बोल BNN, सके। भृगुनंदन भृगुनंदन, आदि। जी जी जी। लेकिन आपको मालूम है, सिर्फ सिर्फ लाल किताब और जेमिनी वो नक्षत्र को मानती नहीं, किसी राशि को मानती नहीं। करेक्ट। और उनकी भी वो कहते हैं प्रोडिक्शन तो होती है लाल किताब की। लाल किताब, देखो सर मैं आपको दो चीज बताता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है आपकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी समझते हैं, डॉक्टर जैसे कह रहे हैं जो टेस्ट करा के हो, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी ने रिपोर्ट दे दी आपकी बना के। डायग्नोस, डायग्नोस आपका जो करता है वो वैदिक से होता है। ट्रीटमेंट आपका जो होता है ना, जो उपाय होते हैं, वो आप कहते हैं लाल किताब से। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने हैं तो लाल किताब से बढ़िया और इफेक्टिव उपाय किसी भी उसके सिस्टम में नहीं। चीपेस्ट, सबसे सस्ते और सबसे इफेक्टिव रेमेडीज है। बाकी हिंदू धर्म तो मानता है मंत्रोपचार को। अगर आप मंत्र जाप कर सकते हो तो उससे बड़ी चीज ही कोई नहीं। मंत्र की विधि भी आपको मालूम है, जितने लोग बैठे हैं आपको मालूम है मंत्र का जाप कैसे किया जाता है?
एनीबॉडी नोज? मैं आपको बता देता हूँ, ये सब नक्षत्र के ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है जब आप मंत्र का जब बोल के करते हो ना, जब आपकी आंख बंद है, हाथ में माला है आपके, लेकिन आपने जैसे बोला ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय करते हो, आपने जब मुंह से बोल दिया, आपकी वाइब्रेशन ओपन एयर में चली गई और वो पिशाच ले जाते हैं एनर्जी, आपको उसका फल ही नहीं मिलता। मंत्र का जाप हमेशा करना है अपनी जीभ को तालू से चिपका के ऊपर की तरफ, और मंत्र का जाप हमेशा मन ही मन करना है। चाहे हाथ में माला फेर रहे हो लेकिन बोलना नहीं है। वो मन आपकी जब तालू चिपक जाएगी जीभ से, आपका मंत्र अपने आप साइलेंट हो जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा। कितनी बीमारियां ऐसे लोगों की ठीक हो जाती है पता है आपको? भयंकर से भयंकर कैंसर क्या, डायबिटीज क्या, कोई भी बीमारी हो, सब ठीक हो जाती है सिर्फ मंत्रोच्चार से। इतनी ताकत है ज्योतिष में, ज्योतिष के उसमें। हिंदू धर्म इज अल्टीमेट, मतलब हिंदू धर्म तो धर्म नहीं है, लाइफ, प्योर लाइफ। हम मानने वाले अलग कम्युनिटी में खड़े हो गए, हम लोग हिंदू हैं। अकेला धर्म हिंदू धर्म है जो आपके घर में आपकी मदर होंगी, वो मानती होंगी माँ शंकर को, पिताजी मानते होंगे माँ दुर्गा को, और फादर आप खुद मानते होंगे भगवान कृष्ण को। ये तीनों घर में रहते हो, कोई लड़ाई नहीं होती है आपकी। बड़ा कंड्यूसिव है हिंदू धर्म में। और किसी धर्म में चले जाओ, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, मतलब एक ही है बस अल्लाह, और किसी की जगह ही नहीं है। किसी के नाम में तो गर्दन काट देते हैं। ये हमारी लाइफ पे सबसे ज्यादा असर जो हमारे किसी भी इंसान पे आता है, हमारे नक्षत्र, देश, काल, पात्र, ये चार चीजें तो जिंदगी में याद रखती हैं। बेसिक जो नक्षत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कह रहा हूँ, 27 नक्षत्र, उनके चार डिवीजन बन के बने 108। 2 and 7 becomes 9, 108 बने 9। 9 ही ग्रह है, 9 ही 9 है हिंदू धर्म में, हर चीज में 9। आप लोग कोई भी किसी तरह कोई सवाल आपके मन में किसी के भी हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आई ट्राई टू रिप्लाई यू। सर एक्चुअली वैदिक ज्योतिष सीखना है तो उसमें बहुत सारी बातें होती है, तो कुछ बातें याद रहती है, कुछ कुछ बातें मतलब पीछे का याद करो, आगे का याद करो, पीछे का भूल जाते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस में कैसे मतलब याद कैसे रखा जाए इन सब चीजों को, क्योंकि कोर्स तो कर लेते हैं, छोटे छोटे कोर्स कर लेते हैं, लेकिन ये सब को इकट्ठा याद करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उसको कैसे करें? सबसे बड़ी तरीका बताऊँ मैं आपको, जो आप पढ़ो उसको लिखो अपने हाथ से एक बार। जब लिखोगे ना तो आपको याद रहेगी हर चीज। पढ़ने के बाद इसको सुनो और सुन के लिखो, फिर लिख के चेक करो कि आपने जो सुना था उसमें कितना सही लिखा है आपने, तो आपको खुद नजर आ जाएगा कितना सही याद हुआ कितना याद नहीं हुआ। और कुंडली तो ऐसी चीज है कि जितने दिन में ज्यादा देखो, अभी तो आप सीख रहे हो, तो शुरू में फ्री में देखो लोगों की, लेकिन किसी को बोलो नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप बोलो मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कुंडलियाँ फ्री में देखो लोगों की, अपने घर वालों की देखो, अपने दोस्तों की देखो, लेकिन बोलो मत किसी से कुछ, खाली ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इज द की टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग इन योर लाइफ। जब भी आप किसी से बात करो, आप हमेशा ये बोलो कि चाहे मेरे को 30 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, आई स्टिल से आई एम लविंग एस्ट्रोलॉजी, आई नेवर से आई एम इन गुड एस्ट्रोलॉजी, या मैं एस्ट्रोलॉजर। मैं यही बोलता था, मैं आज भी सीख रहा हूँ। ऑलवेज बी ए गुड स्टूडेंट। जब तक सीखते रहोगे आपको जिंदगी में ग्रोथ होती रहेगी। जितना सीखोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। कुंडली देखो, ऑब्जर्वेशन इज द की। जितना सीखोगे, आपको याददाश्त कमजोर लगती है, याददाश्त कमजोर किसी की नहीं होती। आप जब देखते हो तब ध्यान से देखो कि देख रही हूँ, इसका रिजल्ट जरूर याद कर लो, किस बंदे पे रिजल्ट चेक करो, उसका नाम याद कर लो, किसकी कुंडली में ऐसा था, ये ग्रह था, ये नक्षत्र था, ये रिजल्ट है। तो सेम नक्षत्र कहीं दिखे आपको तो उसका मतलब सेम होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बात हूँ, जिसकी कुंडली में मंगल केतु दिख जाए आपको, कहीं भी बैठा हो, पहले घर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, 12वें में हो, 9वें में हो, आप देखना उसके माथे पे चोट का निशान होगा, कट का, कट पड़ा होगा। मंगल केतु जब भी इकट्ठा होगा बॉडी में कट जरूर देगा। ये एक बार आपको याद हो गया ना, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम एस्ट्रोलॉजी में इन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है। एक बार सुना, फिर लिखा, फिर किसी कुंडली से मैच किया, दैट्स इट, आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए। नहीं बैठे तो दोबारा उसको रिपीट करो एक बार।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर, जरूर लिखने की कोशिश करूंगी और प्रैक्टिस करूंगी। कोशिश, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त जैसा। कोशिश करो, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट जी। बोलिए मीनाक्षी जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे भी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जब अभी आपने जेमिनी का नाम बताया, उसमें क्या होता है जी, सर? वैदिक जेमिनी से? में, जेमिनी का हॉरोस्कोप बेस्ड है। उसमें कुछ भी नक्षत्र को नहीं लेते, उसमें किसी भी राशि को नहीं लेते। वो कहते हैं ये ग्रह कौन से घर में बैठा, 12 घर और 9 ग्रह, 12 घर 9 राशि और 9 ग्रह, नाइन नाइन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, दैट्स ओके। इट। तो सर ये जो वैदिक होता है एस्ट्रोलॉजी, तो हमें सीखना क्या चाहिए सर, क्योंकि इतने सारे इसमें डिविजन स्टार्ट है। स्टार्ट विद वैदिक। वैदिक आपका बेस मजबूत होगा ना, तो आपको कुछ भी चीज पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगी। वैदिक कवर करती है सबसे पहले पहले ग्रह को, राशि को, नक्षत्र को और कुंडली के जो वो है कॉम्बिनेशन को सारे। ओके। अच्छा अच्छा। बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। वैदिक इज अ बेसिक, वो आएगी यस। आपको, फिर आप कुछ भी पढ़ लोगे, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। यस यस। सर पर वैदिक इतना वास्ट है, वो नहीं, वैदिक इतना से। वास्ट, इतना वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इतना वास्ट पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। सर जिसे वैदिक वैदिक कहते हैं उसे ही पराशरी कहते हैं, जी, वो सही? जी, पराशरी और वैदिक एक ही चीज है। वो नाम पराशर ऋषि थे, उन्होंने अपने तरीके से बुक लिखी थी बस। ये ओके यस। ओके। सर जैसे अभी आपने कहा ना कि घर वालों को, रिलेटिव से किसी की भी आप कुंडली पहले देखना स्टार्ट करो फ्री जी, में ऐसे ही। तो सर जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है, ऐसे ही किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे ही सुना है मैंने, कि आप फ्री में किसी की कुंडली देखते हो तो उसकी नेगेटिविटी जो होती है वो आपके ऊपर आती है, तो आपको फ्री में नहीं देखना चाहिए। इसका रीजन क्या आप है सर? उसको आप उसको प्रिडिक्शन नहीं दे रहे, आप अपने खाली सीखने के लिए, यूर टेकिंग यूर एनालाइजिंग हॉरोस्कोप ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। सर तो यूर नहीं, नॉट गोइंग टू अगर मेक एनी यस कमर्शियल सर्विस। यस आप यस उसको सर। प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे रहे आप कुछ। यस नहीं सर, जैसे अगर कोई भी अपनी कुंडली देगा, डेट ऑफ बर्थ बताएगा, तो वो तो सामने वाला चाहेगा ना कि मेरे बारे में कुछ बताओ। तो हम तो उसे कुछ, हम देखकर कुछ जो भी एनालिसिस करते हैं, जो हमें समझ में आता है हम तो बताएंगे ही। तो बी उसकी कोई। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट। आप उसको बता दो पहले ही कि भैया मैं सीख रही हूँ, मैं कुछ भी रेमेडी दे नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती, मैं सीख रही हूँ। जो मुझे नजर आएगा, जो मैंने सीखा है, मैं उसको ट्राई करूंगी तेरे को बता के, तेरे मैच करेगा तो ठीक, नहीं तो आई विल गो बैक एंड विल लर्न अगेन, देन विल कम बैक टू। ओके राइट सर, राइट राइट या। किसी को ये मत बोला कि मैं आपको सर्विस दे दूंगी, बोलो मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो जस्ट यस एनालाइज करने के लिए ले रही हूँ। यस मैच द यस इवेंट्स जो मैंने सीखा है, मैं आपसे पूछ यस के इवेंट मैच करूंगी कैसा होता है। यस सर यस सर। सर जैसे भी आपने एक और चीज बताई कि मंत्रा से हम अपनी कोई भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। जी, जी तो बिल्कुल। सर जैसे मान लो कोई जैसे डायबिटीज हो गया या बीपी की होगी, किसी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, तो सबके लिए अलग अलग मंत्राज होते हैं या किसी जी, पर्टिक, जी, जी या बिल्कुल। फिर हम देखिए, उसकी। यस सर। हमारी हमारी बॉडी बनी है पंच तत्वों से। हिंदू धर्म में यस मानते हैं पंच तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। यस सर। हमारे हाथ में कितनी उंगली है? 5। हाँ। कौन सा तत्व, कौन सा हाथ इंडिकेट करता है पता है आपको? अंगूठा यस इंडिकेट सर। करता है अग्नि को। अग्नि यस को। यस। ये है जल, जल। ये है वायु, ये है यस। पृथ्वी, ये है आकाश। आकाश। यस सर। 9 हमारे चक्र हैं। आपको 7 चक्र बताऊंगा, 9 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, पता है आपको? 7 चक्र सर अच्छे से पता है लेकिन। 9 चक्र होते हैं। ओके। सबसे पहले होता है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिबंध, यस। अनाहत, विशुद्धि। फिर आप आते हो आज्ञा चक्र पे। अगला आज्ञा चक्र। चक्र से पहले एक होता है लंबिकाग्र चक्र, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि तालू के ऊपर आपको जीप लगानी है। यस सर यस सर। जीप और तालू के बीच में, दोनों कानों के सेंटर में वो होता है लंबिकाग्र चक्र। लंबी कोच। ओके। लंबिका, LAMBIK, लंबिकाग्र। अच्छा। उसके यस ऊपर होता है हमारा सबसे ऊपर क्राउन क्राउन चक्र होता है। क्राउन चक्र को हम यस लोग बोलते हैं सहस्त्र। यस यस। सहस्त्र के पता है, सहस्त्र सहस्त्र बंद, जैसे मणिबंध होता है, सहस्त्र बंद होता है, 9वां चक्र वो है। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। दो वो बैक साइड में हुआ सर। जी, चोटी वाले स्थान से ऊपर। चोटी। यस। ओके ठीक है। यस सर यस। क्योंकि ये 9 चक्र होते हैं जो हमारे सारी बॉडी की, जो आपने देखा ना ज्योतिष में, आपको पता है जो मैंने अभी नाम लिया, सर्वतोभद्र चक्र, वो यस सारा चलता है आ ई उ ए, इसके ऊपर, वॉवल्स के यस ऊपर। यस सर।
इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। सॉरी, बिल्कुल। सारा जो हमारे पंच तत्व है उन स्वरों से ही बने हैं। ओके। तो जो तो मंत्र है, मैं डायबिटीज का मंत्र आपको दे देता हूँ। यस सर। आपको डायबिटीज जिस बंदे को हो उसको बोलना, मंत्र का जाप करना है, श्रीम फम श्रीम। क्या सर? श्रीम फम श्रीम फम फम श्रीम श्रीम। श्रीम फम श्रीम श्रीम फम फम। ये सर एक बार मंत्र स्पेल 108 बार रोज जाप स्पेल कर करना है। देंगे सर? श्रीम लक्ष्मी का मंत्र है ना, श्रीम। हाँ, उसके बाद सर? फम इज द पार्ट विच इंडिकेट्स हमारा पेनक्रियास। सर स्पेल ठीक, कर ये देंगे? FUM फम फम, श्रीम फम। श्रीम। मैं मंत्र ओके। दोबारा बोलता हूँ, बड़े आराम से सुनना। यस सर। श्रीम फम श्रीम। स्टार्ट विद दिस। ओके सर, ओके। इसे श्रीम चैंट। फम। वो नहीं, चैंट पर्सन करा, तालु टंग से, तालु हाँ ऊपर लगा जो। के मन यस। मन में जपना है, बोलना नहीं है मन। कितनी बार भी बोल ले? 108 बार कम से कम। अच्छा, और दिन जब में भी 3 बोल। बार। तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी आपकी। ओके, ओके। ठीक है सर, ठीक आंख है। बंद करके जितने, आंख खोल के नहीं जल्दी। यस। मैं थैंक यू जैसे सर। बता रहा हूँ वैसे पूरा पूरा सुन के लिख लीजिए आप। पूरी यस। रिदम सुन लेना। श्रीम फम श्रीम। श्रीम फम श्रीम फम 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 श्रीम श्रीम। श्रीम फम श्रीम फम श्रीम श्रीम फम फम। ये एक साथ इतने ये बोलना है सर, इतनी लंबी लाइन? एक लाइन बोलोगे तो एक एक मंत्र का जाप हो गया आपको। ये 108 बार बोलना है, 10 मिनट के अंदर पूरा जाप हो जाएगा। ओके, ओके, लेकिन ठीक। डायबिटीज 100% ठीक हो जाएगी। डायबिटीज के वजह से एक तरीका और भी ठीक करने का, यस आप सर। रात की रोटी बंद कर दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी का, इसलिए बता रहा हूँ। ओके आप सर। 4 बजे के बाद कुक्ड फूड खाना बंद कर दीजिए। नो कुक यस। फूड आफ्टर 4 PM। ओके सर। टेक ओनली फ्रेश फ्रूट एंड सैलेड। नो मिल्क, नथिंग। अच्छा, यस। मेरी गारंटी है आपका 1 हफ्ते में शुगर कहीं भी वो नीचे आ जाएगी। ओके सर। कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है और मिल्क फूड, मिल्क कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं, नथिंग कुक्ड। जो भी गैस कुक्ड। पे चढ़ेगा वो लेनी नहीं चाहिए आपको। अच्छा, अच्छा, दाल कुक्ड चावल फूड। सब्जी चपाती पराठा नॉन वेज कुछ भी नहीं। ओके। दूध भी नहीं। ठीक। पनीर भी नहीं। ओके। टेक ओनली फ्रेश फ्रूट एंड सैलेड, नथिंग एल्स, कच्ची चीजें। यस सर। आपको डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा, मतलब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद ठीक करना है तो आपने कभी सुना है कभी गाय को डायबिटीज हुई हो, कभी बंदर को या कुत्ते को डायबिटीज हुई हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। नो सर। क्योंकि वो लोग खाते नेचुरल चीजें। ये तो अब लोगों ने उनको ब्रेड खानी शुरू कर दी, ये खाना शुरू कर दिया। तो चारा खाते हैं, नेचुरल चीजें, कभी उनको डायबिटीज हो नहीं सकती। यस। ये गैस में पकी हुई चीज खाते हैं ना, उससे बीमारियां होती है। हाँ जी। यस। मंगल मंगल और शुक्र जब भी जिसकी कुंडली में कंजंक्ट होंगे ना, मंगल शुक्र आपस में मिले होंगे या कोई कंजंक्ट होंगे या एस्पेक्ट होगा, तो डायबिटीज होगा ही होगा। रोक नहीं सकते उसको। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Anyone else? Any question? सर ये कोर्स कब ला रहे हैं अपना, और क्या फीस रहेगी और क्या ड्यूरेशन रहेगा सर? देखिए, नक्षत्रा का कोर्स तो मैं एज ए फैकल्टी बोल सकता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, मेरी मेहनत तो होगी होगी, लेकिन आपको मेहनत सबसे ज्यादा खुद करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन वगैरह की जो बात है वो आपको ज्योति मैम बता देंगी। इसका आपको उनसे बात करना, आपको व्हाट्सएप करके सारा बता देंगी, चार्जेस और टाइमिंग। रोज की क्लास होगी 1 घंटे की वैसे। बेसिक्स और एडवांस दोनों अलग अलग चलेंगे कोर्स। पहले बेसिक सीख लो, फिर एडवांस सीख लेना। उसकी उसकी एप्लीकेशन क्या है वो एडवांस में सिखाएंगे आपको। क्योंकि आप ना रेमेडी, आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजर को रेमेडी की। जो आदमी ज्योतिषी के पास आते हैं वो मान के आते हैं कि भैया ये हमारी समस्या का समाधान देगा। इसलिए नहीं आते कि हेल्थ डायग्नोस करके बता दिया आपने ये बीमारी है भी तेरे को। ये खराबी केपी में और उसमें है, जेमिनी में। वो कहते हैं कोई रेमेडी नहीं काम करता। वो प्रिडिक्शन दे सकते हैं बढ़िया, बट दे डू नॉट सजेस्ट रेमेडीज। हर नक्षत्र का अपना एक स्वामी होता है, हर नक्षत्र की अपनी वो होती है ऑरा। उस ऑरा को इन्फ्लुएंस करने का तरीका हमारे कर्म से ठीक होगा, किसी और तरीके से नहीं होगा। और किसी की कोई क्वेरी है? नहीं, बस मैम ये यही पूछना था कि ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा और फीस क्या रहेगी, एडवांस की और बेसिक की, तो फिर प्लानिंग तभी होगी। ठीक है सर, पहले आप हम एडवांस करो,
पहले आप पहले बेसिक करेंगे। बेसिक बेसिक पहले बेसिक बेसिक करो मेरे। पहले बेसिक कर लो सर। ये 999 का कोर्स है। गूगल पे एंड पेटीएम नंबर मैं आपको शेयर कर देती हूँ। पहले आप ये ज्वाइन करो, फिर हम बेसिक का भी वो एडवांस का भी बता देंगे आप। बट जो भी लोग बैठे हैं, चाहे 3-4 लोग जो भी बैठे हैं, मेरी एक सजेशन है, जिसको भी एस्ट्रोलॉजर बनना है ना या पढ़ने का शौक है, अपना एफर्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने जो हमसे सुना सीखा, उसका आपको पढ़ो लिखो अपने हाथ से, तो जिंदगी में यहाँ घुस जाकर निकलेगा कभी नहीं। कहीं भी खड़े हो गए चाहे 50 साल बाद भी, आपको यहाँ घुस चुकी है तो चीज निकलेगी नहीं दिमाग से। यू वुड बी एबल टू यूज इट एनीवेयर, एनी टाइम, इन एनी मैनर। सर आप बता दो कितने दिन की क्लास लोगे आप? कितने दिन में आप कंप्लीट करवा दोगे? ये 3 नक्षत्र जो हम करवाने जा रहे हैं, ये कितने दिन में आप कंप्लीट करवा दोगे? फीस मैंने बता दी है, क्लास आप बता दो कितने दिन में कंप्लीट करवा। मैं 5 दिन आपको, 5 दिन में पूरा आपको नक्षत्र, 4 दिन आपको मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। 5वें दिन आपका मैं लूंगा क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा। आप में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, उसकी एप्लीकेशन पूछनी हो, हमसे समझ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो क्यूए सेशन होगा लास्ट 5वें दिन में। 1 घंटा रोज मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो 5 डेज सर पर क्लास हो तीन गई। और नक्षत्र, 3 ही नक्षत्र कराएंगे? स्टार्टिंग में 3 नक्षत्र कराएंगे 5 दिन में, ऑलमोस्ट कह सकते हो एक दिन एक नक्षत्र आपका हो जाएगा, क्योंकि हर नक्षत्र की जो कॉम्प्लिकेशन है सारी आपको चारों चीजों में मेरे एग्जाम्पल समझा दूंगा। हमेशा पढ़ने का तरीका अच्छा वही रहता है कि जो आपके साथ में एग्जाम्पल देखा हो, नेगेटिव वाला भी, प्लस वाला भी, पॉजिटिव वाला भी। नहीं नहीं, मतलब नक्षत्र मेरा कहने एक का सेक्शन। मकसद, मेरा मीनिंग ये था सर कि सर नक्षत्र तो 27 हैं, तो जी, तो आप 3 ही पढ़ाएंगे, मतलब फिर कैसे, समझ में नहीं आया सर। प्लीज हम 3 का ही पहले सेशन लेंगे। पहले 3 में जो लोग पढ़ने वाले होंगे फिर उनको कंटिन्यू आगे करेंगे। वो तीन तीन सेशन का, 3 नक्षत्रों का हम आपसे लेंगे 999। हर 3 नक्षत्र पे आपको 999 दोबारा पे करना होगा। ओके, मतलब ये 9 टाइम हो जाएगा जी? 9,000। ठीक है। लेकिन इसके ये आपने ये पढ़ लिए तो आपको उसके बाद मोस्ट ऑफ द, आपको ना, आपको आपकी बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी की सारी क्लियर हो जाएंगी। नक्षत्र क्लियर होने के बाद आपको ग्रहों के बारे में याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कुंडली के बारे में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नक्षत्र आपकी मुट्ठी में है तो कुंडली सामने आएगी, आप फटफट फटफट बोलना शुरू कर दोगे। बंदा कहेगा अरे काम तो नहीं, क्या क्या 1 मिनट में सब कुछ बता दिए थे तुम, कुछ बचा ही नहीं छुपाने के लिए। मेरे पास कुंडली आते हैं, मैंने इसके अभी एक डॉक्टर की कुंडली थी, लड़की की, सर्जन की। उसको मैंने कुंडली देखते ही मैंने बोला, मैं पति से झगड़ा तेरा कब से चल रहा है, शादी की नेक्स्ट डे से चल रहा हूँ। बोले बिल्कुल शादी सौरात पे झगड़ा हो, क्योंकि उसके पति की कुंडली में 7वें घर में बैठा था चंद्रमा। मैं कहा लड़के के इसकी माँ कान भरती है, तो बोली फिर यही हो रहा है जो हो रहा है। तो ये सब नक्षत्रों की मैं पकड़ती, इसलिए मैं बता पाया। अ, नमस्कार सर। मेरी जी नमस्ते। आपसे क्वेरी ये थी कि जो आप 3 नक्षत्र सिखाएंगे तो उनके क्या प्रभाव हैं और क्या रेमेडी है, ये भी बताएंगे? जी जी, मैं आपको बेसिक बता दूंगा। इस नक्षत्र के 4 पद हैं। इस चारों पद में किसी भी ग्रह के आने से आपकी कुंडली पे क्या असर पड़ सकता है, और क्या ओके। आपको प्रिकॉशन लेना है, और क्या आपको वो करना है, रेमेडी। बेसिक चीज ओके। बता दूंगा, क्योंकि क्योंकि जितना इसको ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेसिक पढ़ के तो डॉक्टर बनता नहीं, कोई एमबीबीएस करके तो हुआ नहीं, सर्जरी नहीं कर सकते ना आप। गॉट यू सर। आई मे साउंड डम टू यू बट अगर हम सिर्फ नहीं नहीं नहीं। नक्षत्र सीखते हैं तो जी। मतलब एज एन आउटकम ऑफ प्रिडिक्शन क्या फ्रिक्वेंसी जाता है, कितने परसेंट आप प्रॉपर चीजें प्रिडिक्ट कर आपकी पाते हो फाउंडेशन बेसिकली? मजबूत हो जाएगी ना, आपकी जो फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। आपको ज्योतिष का मूल मंत्र मिल गया आपको कि ज्योतिष क्या है, वो नक्षत्र है। नक्षत्रों के ओके। असर आपको पता है, नक्षत्रों की रेमेडी आपको पता है, तो कुंडली सामने आएगी, आप कुंडली को नहीं देखोगे। आप कुंडली हम्म। के साथ जो डिटेल्स है ना, तो कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है, हम्म। उस डिग्री से तो नक्षत्र देखोगे आप। आपको कभी इसके ये उपाय की जरूरत है, तो ओके। ये तकलीफ हो सकती है। नहीं बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं। जैसे जी बहुत सारे बोलिए। लोग यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं मे बी फ्रॉम लाल किताब और मे बी BNN और SBC और सो मेनी अदर व्हाट आई मस्ट से रूट्स, पर जी दे यूज टू से कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारा एनालिसिस है, दैट इज 100%।
तो दिस इज लाइक कि मुझे 100% वाली ना फ्रीक्वेंसी लोगों की समझ में नहीं आती है। तो आप इस बारे में मुझे क्या कहेंगे कि इफ मैं नक्षत्रा के लिए एनरोल करती हूँ देन व्हाट विल बी माय फ्रीक्वेंसी अबाउट प्रेडिक्शन और अबाउट मैं कुंडली मैं एनालिसिस? मैं आपको एक दो बातें जिंदगी में बताता हूँ, पहले याद रखना। जी। जिंदगी में आपने जो भी साइंस देखी है ना, जितनी भी साइंस हम्म। देखी है, एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली साइंस विच इज द हाईएस्ट डेवलप्ड साइंस। एलोपैथी में डॉक्टर पर जाओगे 60% की गारंटी देते हैं, 100% की गारंटी कोई नहीं लेता। होम्योपैथी 70% की लेती है, आयुर्वेदिक 90% की लेती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अगर सही होगा तो आपको गारंटी से लिख के दे देगा कि ये काम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो होते हैं लोगों की जिंदगी में। मैंने एस्ट्रोलॉजर को देखा है 80% टू 90% एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हुए। लेकिन जब वो रेमेडी देते हैं तो जनरली जो लोग गलती करते हैं रेमेडी देते हुए, वो नक्षत्र को देखते ही नहीं। एक्चुअली मतलब मेरा ये एकदम ब्लंटली आपसे पूछने का रीजन सिर्फ इतना था कि वाया वाया मुझे ये पता है कि आप कुछ मैच और बाकी चीजों की प्रोडिक्शन भी देते हैं, तो वो आई थिंक मार्केट जी की भी जी। देते हैं। मैं तो वो स्पोर्ट सारी चीजें ना स्पोर्ट टीवी आपकी के मतलब उनकी जो बोलिए बोलिए। मतलब परसेंटेज है ना वो मैजिकल है। सो आई एम हेयर टू सीक दैट काइंड ऑफ मैजिक फ्रॉम यू। सो मेरा ये कंसर्न था। जी मैं आपको बात बताता हूँ क्या हुआ 1997 में। आपने सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर इंडिया में किसका नाम सुना है? आपने बताइए मेरे को नाम। हु इज द बेस्ट अ, एस्ट्रोलॉजर इन यूरोप, इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। नहीं सर, नहीं पता है। इंडियन आदमी है, बिहारी है, के एन ओके। राव। ओके के एन राव ओके। ने बहुत बुक्स लिखी है, बहुत बुक्स लिखी है, और बहुत सारी दुनिया उनको बड़ी रिस्पेक्ट देती है। मैं जी 1997 में उनके घर मिलने गया। मैं अपना जो गया था लेने के लिए, फ्रूट्स पर लेके गया। जी। टेबल पर रखे, मैंने कहा, "सर, ये मेरी कुंडली है।" उन्होंने मेरी कुंडली देखी और यूं देखी शक्ल ऐसे की। बोले तेरी कुंडली है? मैं कहा, कुंडली उठा के बोले गेट आउट, फेंक के बोले गेट आउट। ओ गॉड। मैंने मैंने हजबैंड को बोला, सर क्या गलती हुई? मैं बोले गेट आउट एंड डोंट कम बैक टू मी। I said, ओके। मैं तो उसको हम्म हालांकि एस्ट्रोलॉजी में जानता था, लेकिन मैंने बोला सर ऐसा तो मैंने कुछ कहा भी नहीं आपको। बोला प्लीज डोंट एग्जैक्टली। स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड एंड गेट आउट। मैं आ गया बाहर। हम्म। 2016 में जब मैंने पहली बार प्रेडिक्शन देनी शुरू की आईपीएल की, तो उनकी खास चली मोनिका जैन। ओके। उसका फोन आया मेरे को 30th मैच के बाद कि सर, हम जिससे बात करते हैं हर बंदा कहता है कि गो टू राजेश शर्मा। मैंने बोला क्यों? बोली सर, हमारी 10 में से 5 प्रेडिक्शन गल जाती है, 5 सही आते हैं, आपकी 10 में से 9 सही जा रही है। एक्चुअली ऐसा तो ही कुछ मैंने मैंने कहा भी नहीं। सुना था, तो मुझे भी यही क्यूरियोसिटी थी कि अगर कुछ सीखना है तो फिर वो क्रीम ही क्यों नहीं चाहिए। जी, ये हमेशा डॉक्टर और वकील हमेशा बढ़िया करना चाहिए। जी सीखना हो तो बढ़िया बता, सीखो नहीं तो मत सीखो। जी तो जी मैं जी। बता रहा हूँ, जिस बंदे ने उठा के मेरी कुंडली बार फेंक दी, उसकी चेली मेरे को बोल रही है कि सर ने बोला कि गो टू राजेश्वर। ओ केएन राव जिस आदमी ने मेरी उठा के फेंक दी, वो बोला उसको कि गो टू नाइस। राजेश्वर, आज के। तो इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा भी बोलता हूँ। मैं खुद बैठता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मैंने कैसे बोल दिया, मुझे खुद ही पता नहीं होता हम्म। मैंने कैसे बोल और सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यू सेड कि 27 है और उसका जब 7+2 9 होता है, तो जब हम छोटी माला जैसे सुमेर जिसमें 27 मन के होते हैं, तो उसे हम 9 बार क्यों नहीं करते? मतलब उसका मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आता। दिया। 9 दो बार को नहीं, 4 बहुत बार कुछ करने टाइम पे 108 होता है। 108 होता है, वो 9 बार नहीं। एक्चुअली कोई भी माला है ना, सब में मन के 108 ही होते हैं। मैं जी। तो संतों की सेवा में हूँ, मैंने संतों को जप करते देखा है। हाँ जी। गंगोत्री में मतलब गुफा में रहते थे वो संत, कुछ पहनते भी नहीं थे कपड़ा भी, वो माला जपते थे जी। 108। 108 की हम्म माला मुक्ति की होती थी उनके पास। तो उनसे मैंने पूछा, बोले भैंस है तुम्हारे लिए। ये लोग कहते हैं ना, रावण ने सब नक्षत्रों को अपने बस में कर लिया था। जी। रावण ने तपस्या कर ली थी कि वो पृथ्वी अग्नि जल तत्व वायु से सद गए थे। जिसके ये हम्म। सब जाए उसको ज्योतिषी जरूरत नहीं है। आपको पता है, जिसके पंच पंच तत्वों में भी, इन पंच तत्वों में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पृथ्वी और जल। इसके दो ये सद गए, उसको किसी चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं है। न उसको कोई मन, न ग्रह पैसा डालेगा, न हम्म। कोई नक्षत्र। नक्षत्र। जी उसको किसी का मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, तो किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी काम कभी भी कर सकता है। उसका स्वर काबू होना चाहिए बस। जी। आपको पता होगा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इस 3 स्वर हैं। थोड़ा बहुत लाइक। जो जी हमारे सर। पंच तत्व है ना, ये हमारी जो हमारी सांस चलती है ना, गर्म और ठंडी, जैसे बिजली की तार होती है ना, गर्म और ठंडी, देखी हुई है आपने? भगवान हम्म। ने, हिंदू धर्म ने जो त्रिमूर्ति बोली है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी द क्रिएटर, विष्णु द नरेटर, महेश द डिस्ट्रॉयर। बिजली की तार जी। में देखोगे तो वो भी 3 ही चीजें हैं।
अर्थ, न्यूट्रॉन एंड फेस। जी और जो जी एटम बम है ना, जो एटम बम जो बनता है वो भी ये कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन, यस। तीन ही चीजों से सारी दुनिया चलती है। तो हमारी जो सांस है ना, एक उसको बोलते हैं ईड़ा, एक बोलते हैं पिंगला, एक बोलते हैं सुषुम्ना। उन जी उन सबके ऊपर है पंच तत्व। हमारे तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट जल और पृथ्वी तत्व है। जिसका पृथ्वी तत्व सद गया, उसको जिंदगी में किसी मुहूर्त की, किसी ग्रह की कोई जरूरत नहीं। रावण ने वो साध लिए थे। जी तो इसलिए उस पर किसी किसी ग्रह नक्षत्र का असर ही नहीं होता था, इसलिए उसकी मृत्यु उसके बस में थी। उसको पता था मैं कैसे मर जी सकता हूँ। जी 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 ये सारे जो ज्योतिष का खेल है हमारे आम आदमी, साधारण आदमी के लिए। जी तो नक्षत्र इसका रूट है बेसिकली। नक्षत्र की आपको नॉलेज होगी, आपको नक्षत्रों की क्वालिटी पता चल गई। आपको पता है पैरालिसिस किस नक्षत्र की वजह से होता है, आपको पता है स्पोर्ट्समैन किस नक्षत्र की वजह से बनता है कोई इंसान। कोई स्पोर्ट्समैन बनता है क्रिकेट का, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है रेसलिंग का, कोई बनता है चेस का, जहाँ दिमाग का काम हो सकता है, लेकिन वो भी स्पोर्ट्समैन। वो सब नक्षत्रों का खेल है। ओके। वो ग्रहों का मतलब खेल नहीं, वो नक्षत्रों का खेल जी सर, थैंक यू। है। Anyone else? Any question? कोई क्वेश्चन है और किसी का? चेतना मैम। जी सर, मेरा क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त के बारे में हमने बात करी थी। तो जी वेनसडे को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है शायद, ऐसे मैंने सुना है, किसी कोर्स में ही सुना था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ था मेरा। तो क्या वाकई में ऐसे होता है? अभिजीत मुहूर्त जो है ना, कभी कभी मिसप्ले वो एब्सेंट हो जाता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक ही, आपने केपी कुंडली देखी है ना, केपी कुंडली। केपी कुंडली में 12 घरों में कई बार में हो, 12 नंबर में से 10 नंबर होते हैं सिर्फ। नंबर रिपीट हो जाते हैं। एक नंबर 2 बार आ जाएगा, 4 नंबर 2 बार आ जाएगा। सेम अभिजीत, वो नंबर मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है बीच में। जब ग्रहों, जब नक्षत्रों की और ग्रहों की जब वो स्पीड होती है ना, जो जब उस कॉन्फ़िगरेशन पे आती है, तो वो स्किप हो जाता है, वो नजर आते ही नहीं मुहूर्त वाले। अभी जैसे आपको बताऊं, आपने आईपीएल देखा, या आपको पता है इलेक्शन का जब बंगाल का रिजल्ट आया, ममता हारी। ममता का मतलब समझते हैं, म। म का मालिक कौन है? मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के ऊपर वेदन था। तीन, उसके ऊपर वेदन था केतु का। केतु ग्रह के वेदन की वजह से मुंबई की टीम हारी, केतु के नक्षत्र की वजह से ही ये ममता ममता दी हारी इलेक्शन। ये आपकी आवाज बंद हो गई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ग्रहों का ही सारा खेल है। हाँ। अभिजीत का जो खेल है ना, अभिजीत सिर्फ अच्छा देता है, कभी बुरा नहीं देता। हाँ। और केतु अकेला ऐसा नक्षत्र है, अगर गलत जगह बैठ गया तो बंदे की जिंदगी नर्क कर देता है, और सही जगह बैठ गया तो उस बंदे का बेड़ा पार, अकेला केतु बेड़ा पार कर देता है। और केतु के उपाय करने हैं तो सिर्फ एक ही उपाय करना है, जुपिटर के उपाय। अच्छा। केतु को ठीक करना है तो जुपिटर के उपाय करो, और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, केतु जिसका खराब हो तो काले कुत्ते की सेवा जरूर करनी है। अच्छा। क्योंकि रेमेडीज में जैसे आपने देखा होगा, आमतौर पे लोगों की कमर में दर्द रहता है। कमर दर्द सिर्फ केतु की वजह से होती है। तो उसका एक ही उपाय है, जो चपाती घर पे आप बनाती हैं, पहली रोटी, जो आपने पहली रोटी बनाई घर की सुबह नहाने के बाद, फिर किचन में घुसते सवेरे सूर्योदय के बाद, तो उसकी आधी रोटी काट के आप आधी रोटी को कुत्ते को खिला दीजिए। आप 43 डेज के बाद देखेंगे आपका कमर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो। अच्छा। यस। तो रेमेडी नक्षत्रों के हिसाब से दी जाएगी तो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन केतु का नाम ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि जनरली आपको नक्षत्र याद नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा भूल जाओगे। कमर दर्द का कारण सिर्फ केतु होता है जनरली। मैं खुद परेशान हूँ बहुत कमर दर्द से। आप एक करो, कल सवेरे से देखना, 43 डेज बाद आप खुद कहोगे जी मजा आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया दर्द जो है। पैसे यस। आपके हाथ में नहीं रुकते, वो पैसे भी रुकने शुरू हो जाएंगे। मैंने ऑब्जर्व किया है सर, मेरे मतलब मैं रोटी डालती हूँ तो कुत्ते खाते ही नहीं, भाग जाते हैं कुत्ते, पता नहीं, मतलब ये बहुत इसका बार मतलब हुआ है ऐसे। इसका मतलब केतु बड़ी बुरी तरह पीड़ित है आपका। तो हम्म। रोटी दूध में डाल के एक बट्टे में डाल के रख दो, कुत्ता रोटी खा जाएगा। अच्छा। दूध का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा, आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। जब मेरा केतु तंग मून होता है, मन अपने आप मून शांत होता केतु साथ में है सर, मेरा मून केतु साथ में है। है। आप अपनी बात कभी भी ठीक से खोल के कह ही नहीं पाती होंगी, सोचती होंगी बोलूं ये, जब बोलने का टाइम आया कुछ और बोल दोगे। होता है ऐसे बहुत बार। बहुत बार नहीं, हमेशा ऐसा होता होगा।
आपने नोट नहीं किया? ये मून केतु का सबसे, क्योंकि मून केतु चंद्र ग्रहण लग गया, पता है आपको? हम्म और लेकिन ये चंद्र ग्रहण अगर प्रॉपर चंद्र ग्रहण के दिन लगा होगा तब तो और ज्यादा तकलीफ देगा आपको। हम्म कुंडली में ग्रहण अलग चीज है, लेकिन नेचुरल लाइफ में अगर कुंडली ग्रहण वाले दिन लग गया तो वो बंदों को मतलब ऐसी स्टेज पे खड़ा करता है कि बंदे बात ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मून केतु की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपका मन बड़ा वो होगा, कोमल। आपको कोई गाली भी देगा ना, आपको नीरज को दे दे, इसको रोटी खिला दे, कोई बात नहीं, इसे गाली दिए कोई बात नहीं, इसकी सेवा कर दे, तो yes, नाराज नहीं कर। हम्म, मन चंद्रमा का ना माँ है, माँ कभी किसी किसी को बुरा नहीं चाहती। नहीं केतु बिल्कुल धर्म है, नहीं। केतु धर्म है तो कह दे दो, कोई बात। ठीक है, यस आज के लिए इतना थैंक काफी है। सर थैंक यू सर सो मच। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था जूम जूस जी कि मुझे बोलिए। वर्टिगो के लिए कोई मंत्र है क्या? बिल्कुल है, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे, वो मंत्र लंबा है थोड़ा। मैं ज्योति को दे दूंगा, आपको ज्योति आपको व्हाट्सएप कर देंगी, आपको जपना जी पड़ेगा रेगुलर, हाँ टाइम हाँ लंबा लगेगा। करूँगी। हाँ हाँ ओके नो प्रॉब्लम। आपको आपको वैसे होलिस्टिक हीलिंग्स आती है, रेकी या प्राणिक हीलिंग वगैरह आती है आपको? थोड़ा थोड़ा हीलिंग का है, इतना नहीं खास, बहुत ज्यादा अगर डीप। देखो, सबसे पहले किसी भी मंत्र का आपको उपचार करना है तो उससे पहले सबसे पहले आपका अपना मन शांत होना चाहिए। उसके लिए या वही तो बांसुरी सुनना, भगवान कृष्ण की बांसुरी यूट्यूब पे लगा के सुनना, मन शांत हो जाए उसके बाद जप शुरू करना। जब शांत मन से जप करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ हाँ तो बांसुरी क्या कहाँ से सुने? यूट्यूब पे जाके देखो भगवान कृष्ण बांसुरी अच्छा फ्लूट, लाखों कनेक्ट के वो आ जाएंगे, पेजेस खुल ओके जाएंगे, जो ओके। चाहिए वो सुन लो। हाँ ये तो सही बात है, मन भटकता है फिर। हाँ हाँ, मन शांत होने के बाद जब करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। अगर अच्छा परेशान मन से फल मंत्र जपेंगे, फल कभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ तो ठीक है, आप ज्योति जी को मैं बोल देती हूँ, आप प्लीज ज्योति जी मुझे हाँ, कर दीजिएगा जी मंत्र। जी मैम, आप मुझे चलिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको मंत्र दे दूंगी, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। और किसी की कोई थैंक यू वेरी क्वेरी? सर जूम यूजर जो है, हैंड रेस करा हुआ है इन्होंने। मेरी इंक्वायरी मच। ये है कि ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि क्लास ज्वाइन करना है तो कब से स्टार्ट हो रही है? सर हम 3 डेज बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा 3 डेज में। और हाँ सर आपसे एक सवाल था कि जैसे आपने कहा कि एक बार में 3 नक्षत्र आप पढ़ा रहे हैं, तो टोटल 27 नक्षत्र को कंप्लीट करने में कितना समय चला जाएगा? अब मान लो एक हफ्ते में हम पूरा कर देंगे अपना 3 का बैच, 9 हफ्ते मैक्सिमम। लेकिन वो नक्षत्र कहने को होंगे आपको, और बहुत सारी चीज साथ सीखने को मिल जाएंगी। मैं जब बोलता हूँ, जब मैं जब कोई बात समझाता हूँ तो मुझे इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता कि मैं नक्षत्र ही पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूँ जी जितना मेरे में ज्ञान है सारा का सारा दे दूंगा आपको, आपकी जगह सीख सको आप। जी। जो मैंने पढ़ा है सीखा है, मुझे कोई परहेज नहीं कुछ भी सिखाना है। सबसे मुश्किल ज्योतिष का पाठ है सर्वतोभद्र चक्र। उसको समझने में मुझे मतलब मैंने जब पढ़ने सीख बैठा, मेरा दिमाग 6 महीने खराब ही होता रहता था, समझ नहीं आता था कहाँ क्या हो रहा है। तो सर ये लेकिन कोर्स में सर्वोत्तरभद्र भी है, ये भी सिखाया नहीं जाएगा? नहीं, नक्षत्र में बड़ा रोल है, नक्षत्र का बड़ा रोल है एसबीसी में, सर्वतोभद्र चक्र में। जी जी। नक्षत्र अगर आपको आ गया तो एसबीसी आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जी। इसीलिए मैं नक्षत्र पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। नक्षत्र जो सीख लेगा, ज्योतिष का आपको बेस पता चलेगा कि सर ज्योतिष खड़ा बेस तो किसके ऊपर है। नक्षत्र ही है, नक्षत्र ही तो बेस है ज्योतिष का। देखो, आप खुद अपनी लाइफ में नोट करो, आपका आपने हर इंसान दुनिया में, इंक्लूडिंग मोदी, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, इंक्लूडिंग बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े बंदे हैं, हर जी बंदे के हर महीने में 3 दिन खराब होते हैं। बताओ कौन से? आपकी वाइफ के भी होते हैं, आपके भी होते हैं, सबके होते हैं। जी। जब आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा आपके ऊपर ट्रांजिट में आएगा, आपके 3 दिन खराब कर देगा वो। आपको चलो मानसिक रूप से बिना बात परेशान कर देगा। कोई भी जो बैठे हैं लाइव में, सब सब चेक करके देख लो, बता दो हर महीने में 3 दिन खराब होते हैं कि नहीं होते। सर लगन पे आने पे खराब होंगे कि अष्टम में आने पे खराब होंगे? नेटल चंद्रमा, नेटल चार्ट में चंद्रमा जहाँ बैठा है, जैसे ही चंद्रमा ट्रांजिट में वहां आएगा, आपके 3 दिन खराब कर देगा। उससे 8वें में नहीं करेगा सर? और 8-12 में तो वैसे ही खराब करेगा ना, लेकिन 3 दिन तो खराब करेगा करेगा। 8 12 में आपको मतलब इफेक्ट नहीं देगा, आपको सर, इफेक्ट नहीं देगा ज्यादा, आपके काम खराब करेगा बस वो। मतलब आप कह रहे हैं जी जब नक्षत्र से जब गुजरेगा तो खराब रहेगा? चंद्र नक्षत्र से नहीं, चंद्रमा जिस घर में बैठा है आपका जी कुंडली में, जन्म आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस घर जी में बैठा है,
ट्रांजिट में, गोचर में, जब चंद्रमा आपके उसी घर पे उसी राशि नक्षत्र पे आएगा तो आपके 3 दिन वो खराब करेगा ही करेगा। हम्म। बिजली, सर बिजली का वो करंट 220 वोल्ट का एसी को चाहिए, आप 440 वोल्ट का करंट दोगे तो क्या होगा, पटाखा बजेगा ना। हम्म। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है ऊपर से चंद्रमा दोबारा वहीं आ जाएगा तो पटाखा बजाएगा, वो अच्छे अच्छे बैंड बजा देते हैं। किसी भी लेडीज की कुंडली में देख लेना, उसके पीरियड्स में चंद्रमा के आने पे ही पीरियड्स आएंगे। अगर चंद्रमा उसका वो होगा ना पीड़ित, तो उसके पीरियड्स भी इरेगुलर रहेंगे हमेशा। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा कनेक्शन है इंसान की बॉडी के साथ, मन के साथ और ब्लड के साथ, इन दोनों चीजों के साथ। सर 60% लेडीज को तो या तो बहुत लेट होता है या जल्दी होता है, तो उसमें क्या वो तो 28 दिन में चंद्रमा घूम जाता है? बिल्कुल 28 चंद्रमा, लेकिन मेरे पास जितने केसेस आए हैं अब सवेरे भी एक लड़की का फोन आया था, बोली सर एवरी 21st डे मेरे को पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैंने इसको बड़ा बेयर कुंडली देखने ने बोला तेरा चंद्रमा पीरियड है, चंद्रमा का उपाय करो। चंद्रमा का सबसे सिंपल सबसे बढ़िया उपाय है, आप दूध या चावल हर मंडे को किसी गरीब औरत को दान कर दो। इसको भी चंद्रमा से पीड़ित पीड़ा है ना, उसकी पीड़ा अपने आप दूर दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जिस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएगा, चाहे आपकी कुंडली में कितना ही खराब बैठा हो, आपको उस दिन देखना हमेशा अच्छा फल मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि चंद्रमा की गर्लफ्रेंड जरूर होगी। सर जिसका सर बाई जो बर्थ चंद्रमा चंद्रमा देखिए। रोहिणी में हो, जिसका बैठा हाँ। ही बाई बर्थ रोहिणी में हो, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसके ऊपर आएगा तो फिर वो 3 दिन खराब है। बल्कि नहीं, सही। उसका उसके बल्ले वाले उसको पैसा बहुत आएगा ना उस बंदे के पास। जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होगा उसके पास पैसे बहुत आएंगे जिंदगी में। वो संभाल नहीं पाएगा अलग बात है, लेकिन पैसे आएंगे बहुत उसके पास। सर वो चाहे 6 8 12 में हो तो भी। नहीं 8 12 में तो आ जाएंगे, 8 में नहीं आएंगे। 8 में उसको डिप्रेशन रहेगा बंदे को हमेशा। चंद्रमा 8 का हम्म। मतलब है शमशान घाट। शमशान घाट का हम्म। मतलब है डिप्रेशन। हम्म। तो उसका उपाय सबसे बढ़िया जल। आप शमशान हम्म। घाट में जाओ, प्याऊ लगवा दो, पानी का प्याऊ लगवा दो, ठंडे पानी का, हम्म। तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी। हम्म। ठीक है। सर ज्योतिष का तो मतलब ये है कि तकलीफ में बंदा, डॉक्टर का मतलब क्या होता है हमें ये बताओ। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है दवा लेके कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन आराम मिलना ज्यादातर मैंने चाहिए। किसी ने देखा है, जो ज्यादातर लोगों के पास मैंने देखा है ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी जो फ्री की सलाह देते हैं ना, या 5 रुपए में दे हम्म। दी, या 25 रुपए में दे दी, या 100 रुपए में दे दी, या 500 रुपए में दे दी, उसकी सलाह लोग मानते नहीं है, फिर कहते हैं ज्योतिषी फुतू है, उनको पता है कुछ नहीं। हम्म। तो पर्पज ये है कि ज्योतिषी पैसे ज्यादा लो। मैं लोगों से बात करने के 11,000 रुपये लेता हूँ, लेकिन जब जो लोग मेरे से बात करते हैं वो मेरी हर बात मानते हैं और उनको फल मिलता है। फल वो खुद उनके कर्म होते हैं, मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं है उसमें, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो जैसे मीडियम हूँ। लेकिन जो पैसे देगा वो आपकी बात मानेगा जरूर, जो फ्री मिलेगा आपकी बात की वैल्यू कभी करेगा। जोगेश, ये याद रखना मेरी बात। जो भी जो तू सीखो, ये मान के चलना कि क्लाइंट कोई भी है पैसे लिए बिना किसी की सेवा नहीं करनी। खासकर जिनका गुरु 10वें घर में हो या 11वें घर में, उनको तो कभी भी फ्री में सेवा किसी की नहीं करना, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपनी औलाद ही क्यों ना हो। चाहे गुरु 10वें घर या 11वें घर में हो तो उसको कभी किसी की कुंडली फ्री में नहीं देखनी, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और किसी की कोई क्वेरी है सर से? ठीक है, इसका मतलब आज ये के हुआ लिए कि सर ये क्वेश्चन था कि जैसे भी 9 या 27, मतलब हमारे 45 दिन के बाद फिर एडवांस क्लास अलग से होगी बाद में? एडवांस का कोर्स आपका छोटा होगा। एडवांस का कोर्स एक्सटेंसिव नहीं होगा, इंटेंसिव होगा। आपको 1 घंटे में जो मटेरियल दिया बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा ना, वो आप कहोगे सर ये चीज हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसे से हो सकता ओके। और सर उसमें एक सर बार सर्व फीस तो बदल भी कंफर्म होगा? करा दीजिए। उसमें सर्व फीस है। तो बदल भी कंफर्म होगा? करा दीजिए। सर वो तो मतलब कैसा अलग अलग सब्जेक्ट है, उसकी तो फीस ही लाख रुपए है पढ़ने की। ठीक है। और वो कोर्स एसबीसी एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम आपको चाहिए 6 महीने कम से कम, विथ फुल डेडिकेशन। एसबीसी सर्वतो भद्र चक्र इज नॉट ए जोक, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। उसके साथ 3 चीजें और होती हैं। कूर्मा चक्र होता है, कोटा चक्र होता है। कोटा चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है कुंडली में किसी भी चीज की। जैसे ममता दीदी हरी इलेक्शन ना, ये तो हमें डेट बाद में पता चली कि इलेक्शन कब आने वाला है। हमने इलेक्शन अनाउंस पहले ही बोल दिया था कि इलेक्शन जब होगा ममता हारेगी। वो कोटा चक्र से पता चला था, क्योंकि हमें नजर आ गया था कि कौन सा ग्रह है, उसे उसको डुबाने वाला है।
कोटा चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, कंपटीशन की प्रिडिक्शन निकालने के लिए। वो एसबीसी का ही पार्ट है वैसे। और जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी समझते हैं आप क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं मुंडेन को? मेदिनी, मेदिनी मेदिनी ज्योतिष। ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष का जो बेस है ना, वो एसबीसी सब तो पता चल। जो एस्ट्रोलॉजर जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो जनरली बोलते नहीं है ग्रहों के बारे में, लेकिन कभी बोले ध्यान देना, वो बार बार बोलेंगे वेदन, इसका वेदन है, या उसकी लता है, यही बोलेंगे। ये लैंग्वेज बीच में आएगी, वेदन की, लता की, चंद्रात बिंदु, सूर्यात बिंदु, ये बोलेंगे। उन्हें जरा उनके बोलने में आ जाता है वो, क्योंकि इफेक्ट बताना है तो उसको बताना जरूरी पड़ेगा, वो निकल जाता है मुझे। जो आम आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, वेदन क्या होता है, लोग कहते हैं कि लता क्या होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। जब पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा। सर वो तो मेदिनी ज्योतिष में मेनली वो चीजें ना, लता, वेद, उल्टा वेद, मेदिनी वाम मेदिनी वेद। ज्योतिष में सबसे मेदिनी जो नहीं, लता वेद जो वाम वेद बोल रहे हो, वो तो सिर्फ रेट्रो उसमें उसमें होता है, सूर्य उसमें, बाकी जी, समय नहीं होता लता। रेट्रो तो होता नहीं सर, तो लेकिन वो रेट्रो प्लेनेट पे। रेट्रो में होता है डायरेक्ट, क्योंकि सूर्य और चंद्र है, उनकी तीनों दिशा में वेदन होता है। जी सूर्य सूर्य चंद्र राहु केतु, उनका तीनों दिशाओं में होता है। बाकी जी, चारों। अतिचारी रेट्रो, उसका अलग अलग वेदन होता है, सबका अलग अलग गति के हिसाब से वेदन होता जी, है। लेकिन जो मैं आपको बात बोल रहा था, मैं आपको लता, बात बोल रहा था, नहीं, लता वेद। तारा चक्र की, तारा चक्र के बारे में आपको नहीं बताया। तारा चक्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तारा चक्र एक सेकंड में बता देता है कि क्या होने वाला है, एक सेकंड के अंदर। ज्योतिष की एक और ब्रांच है, उसको बोलते हैं रमल शास्त्र। रमल शास्त्र में पासे फेंके जाते हैं, जैसे महाभारत हाँ में थे जी, ना पासे, देखे होंगे आप। जी रमल जी जी। शास्त्र में क्वेश्चन पूछता है सामने वाला कि मेरा पति घर छोड़ के भाग गया है, या मेरा बच्चा गुम हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस और नो। एक सेकंड में जवाब देने बगैर कुंडली बनाया आपको, तो रमल शास्त्र में पासे फेंकते हैं, आगम और निर्गम, उसका जवाब आएगा सामने। अगर निर्गम आया तो बच्चा नहीं मिलेगा, आगम आ गया तो बच्चा आएगा, खुद चल के आएगा। ओके। हाँ सर, वो कैलकुलेट करना पड़ता है ना वो तो, 500 का तो। नहीं, पासे फेंकोगे तो नंबर सामने आएंगे, वो टोटल जोड़ोगे आप, हाँ सर, टोटल से उसी को नजर ही आ जाएगा। कैलकुलेट। जी जी। हाँ, आगम निर्गम बोलते हैं उसको, तो नजर हाँ आ सर, जाता है। वो भी ये बात। भी ज्योतिष की ब्रांच है। हाँ सर, रमल ज्योतिष है, पोड़ी वाला आ गया, ये सारे ज्योतिष के पार्ट ही हैं सारे। टैरो तो अब इन्होंने लिया है वैसे, अदरवाइज हमारे उसमें तो प्राचीन में अलग ही थी चीजें। हाँ, हमारे पंच पक्षी विद्या है। एसबीसी जिसे पढ़ी उसको पंच पक्षी पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑपरेशन दे ही नहीं पंचमत। पाएगा। जी जी जी, सभी का एक अपना पक्षी होता है, और उसके अनुसार ही वो। जी जी। और किसी की कोई ठीक है, आई क्वेरी? थिंक इट्स। हाँ सर, वाइंड अप करते हैं क्लास। और किसी ने पूछ कुछ लो, किसी को है, पूछना कोई हो तो। क्वेरी हो? मैच पहला दिन है तो पहला दिन है, किसी को कोई पता नहीं चलता, क्वेश्चन पूछ। खाली फीस और डे कंफर्म करा दीजिए। वो ये सर ज्योति जी बता देंगे आप। फीस आपकी 999 है इसकी। ठीक है। और 5 डेज का कोर्स है। और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको इसका। ठीक है। 3 नक्षत्र कवर किए जाएंगे, आपको उसमें अच्छे से समझा दीजिएगा आपको। अगर आपको 3 समझ में आ गए तो बाकी आप अपने आप ही पढ़ पढ़ के समझ जाओगे उसमें। लेकिन हमेशा कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। जी सर। तो और मंडे फैसला से आपका शुरू है। होगी क्लास, मंडे से होगी ये? हाँ जी, जी। मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग 9 बजे की रहेगा सर? सर कोशिश करेंगे 9 बजे रखें, नौ कंफर्टेबल है बजे रख सबके लिए। देंगे, जो भी स्टूडेंट बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग रख देंगे हम। नहीं मैम, ये ठीक रहता है ना, हम लोग ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा समय ये होता है, उससे पहले तो ज्वाइन ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ठीक है सर, जी, हम 9 बजे का रख देंगे टाइम। ठीक है सर। जी सर। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक चलो, यू सो मच, थैंक यू ओके। एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक राधे यू। राधे। सभी को राधे। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। राधे राधे।